कलयुग से सतयुग का शिफ्ट शुरू हो चुका है और इस बात को समझने के लिए ना आपको वीडियो के एंड तक और ना जीवन के एंड तक वेट करना पड़ेगा। स्टार्ट ही वहीं से करेंगे। ये कोई क्लिक बेट वीडियो नहीं है, समझ से चलिएगा, समझ में आता रहेगा। अच्छा, एक और बात, हम इस वीडियो में ना ही आपको कोई क्लिप दिखाएंगे, ना ही किसी का कोई सीन दिखाएंगे, ना ही कुछ और दिखाएंगे। हम बस बात बोलेंगे और मजेदार बात यह है कि जैसे ही हम कुछ बोलेंगे उससे रिलेटेड जो भी आपने रील्स में, क्लिप्स में, शॉर्ट्स में आप या वीडियोस देखे होंगे, वो अपने आप समझ जाएंगे कि हम कहाँ की बात कर रहे हैं, हम कौन सी बात कर रहे हैं। मतलब कि इतनी जनरल है, इतनी ज्यादा हो रही है कि हमको आपको याद भी नहीं दिलाना पड़ेगा। समझदार को इशारा काफी है और ये बात आप कई बार महसूस करेंगे इस वीडियो में। ये वीडियो हमारी तरफ से न्यूट्रल रहेगा, लेकिन ये आपको अपने फेवर में भी लग सकता है और अपने अगेंस्ट भी लग सकता है और इस बात की पूरी जिम्मेदारी आपकी होगी, हमारी नहीं। निदा फाजली जी ने बहुत खूब कहा है कि जैसी जिसे दिखे ये दुनिया वैसी उसे दिखाने दो, सबकी अपनी अपनी नजर है, क्या सच है ये जाने दो। तो शुरू करते हैं। कोई कहानी नहीं, कोई किस्सा नहीं, कोई बिलीफ नहीं, सीधे पॉइंट टू पॉइंट। अगर आपने ध्यान दिया तो आजकल एक बहुत मजेदार चीज हो रही है। अच्छा, शुरू करने से पहले, आगे बढ़ने से पहले, कुछ वर्ड्स हैं उनके मतलब हम लोग क्लियर कर लेते हैं, मीनिंग क्लियर कर लेते हैं, क्योंकि वो वाले शब्द वीडियो में कई बार आएंगे। सतयुग मतलब गोल्डन एरा, राइचियसनेस और वर्च्यू का युग, और कलयुग दोनों की कमी। राइचियसनेस मतलब वो जो सोसाइटी ने हमेशा मॉरल या फिर नैतिक माना है, और वर्च्यू मतलब वो जो आपकी क्लैरिटी और सेल्फ अंडरस्टैंडिंग से निकलता है। आसान भाषा में राइचियसनेस वो जो आपको बाहर से बताया जाता है, वर्च्यू वो जो आप अपनी बुद्धि और विवेक से समझते हैं। अब यहाँ से ध्यान से सुनिएगा, वीडियो की स्पीड थोड़ी सी तेज होने वाली है। अगर कोई दिमाग बिलीफ में फंसा हुआ है तो जो उसकी बिलीफ है, जो वो मान के बैठा है, उसको वही सच लगेगा। मतलब उसको कुछ और समझ में आएगा ही नहीं। इन शॉर्ट, जो दिमाग मानता है वो समझ नहीं पाता, और जो समझा नहीं तो क्लैरिटी गायब, क्लैरिटी गायब तो वर्च्यू भी गायब, मतलब कलयुग। इसका मतलब जब भी लोग समझने की जगह मानने लगेंगे तो वर्च्यू कभी आएगा ही नहीं। आदमी मानता कब है? जब भी उसको अपना फ्यूचर कंफर्म करना होता है, जब भी उसको अपने फ्यूचर में श्योरिटी चाहिए होती है। और ध्यान दीजिएगा या सोच के देखिएगा, अगर अपनी लाइफ से आप फ्यूचर का डर हटा दीजिए या फिर सक्सेस का लॉलीपॉप हटा दीजिए और फिर देखिएगा, बिलीफ की कोई जगह बचेगी ही नहीं। अभी बात सिंपल है लेकिन समझना मुश्किल है। समझना मुश्किल इसीलिए है क्योंकि ये बात सीधा सीधा आपके बिलीफ को हर्ट करती है, अटैक करती है, और इसीलिए आप या तो ऑफेंसिव हो जाते हैं या फिर आप डिफेंसिव हो जाते हैं। सब लोग बताते आए हैं कि सवाल करना चाहिए, अपने बिलीफ को सवाल करना चाहिए, लेकिन अपने बिलीफ को सवाल करना आसान बात है क्या? ये तो बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि अगर फ्यूचर का होप हटा दिया तो अपना जो प्रेजेंट है, जो वर्तमान है, वो तो बिल्कुल नरक लगने लगेगा। और जानने वालों ने हमेशा आपको ये बताना चाहा है या बताने की कोशिश करी है या फिर सीधे सीधे बताया ही है कि अगर स्वर्ग की इच्छा है, इसका मतलब कि आप नरक में हैं। लेकिन होता क्या है ना, कई बार बताने से बात बनती नहीं। लेकिन एक मजेदार चीज हो रही है और हमको पता नहीं आपने ध्यान दिया है कि नहीं, आजकल बिलीफ तोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ रही, वो अपने आप ही टूट रहे हैं, और ये ज्यादातर लोगों के साथ हो रहा है। पहले दिक्कत क्या थी? किसी भी चीज की असलियत बहुत देर बाद पता चलती थी, बहुत टाइम लगता था। जैसे बॉलीवुड मूवीज या म्यूजिक 70s 80s 90 से कॉपी होता आ रहा है, लेकिन हम लोग को पता कब चला? 2000 में, जब सोशल मीडिया आया और जब एक नहीं हजारों लोगों ने बोला कि अरे ये तो चोरी की मूवी है, ये तो पहले वहां पे बन चुकी है, अरे ये म्यूजिक तो वहां से कॉपीड है। अच्छा, हम आपको कोई नाम नहीं ले रहे हैं किसी, ना एक्टर का, ना डायरेक्टर, ना म्यूजिक डायरेक्टर का, लेकिन जैसे ही हमने कहा कॉपीड मूवीज, आपके मन में चीजें आ गई ना, एग्जांपल्स आ गए ना। बस हम यही कह रहे हैं, ये इतना ज्यादा होता जा रहा है कि आपको पता है। पॉइंट ये है, बिलीफ कब टूटा? जब अगला इंसान अपने आप को दिखा कुछ और रहा था लेकिन असल में था कुछ और। ठीक है, बिलीफ नहीं टूटा, ट्रस्ट टूटा, मतलब यकीन नहीं टूटा, भरोसा टूटा, और डाउट ने अपनी जगह बना ली। और अब क्या हो रहा है? अवेयरनेस बहुत तेजी से फैल रही है, लोगों को समझ में आ रहे हैं पैटर्न्स। कॉपीड मूवीज नहीं चल रही, कॉपीड आइडियाज नहीं चल रहे। पेपराजी जो एक समय बहुत फेमस था, अभी सबको पता है कि फेक है। इवन अगर कोई इन्फ्लुएंसर या कोई भी इंसान अपना बिजनेस, अपनी पब्लिक इमेज को यूज करके बनाता है और क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करता है, तो डाउन द लाइन बिजनेस और इमेज दोनों का डाउनफॉल आता है। और सबसे बड़ी बात, हर चीज बहुत जल्दी सैचुरेट हो रही है, सब कुछ जल्दी एक्सपोज हो रहा है, जल्दी फेल हो रहा है, जल्दी खत्म हो रहा है। और ये जो जल्दी जल्दी हो रहा है ना, यही अपने आप में एक ट्रांजिशन है। होता क्या है, जब भी कभी भरोसा टूटता है ना,
तो इंसान अंदर से हिल जाता है, क्योंकि तब आपको ये समझ में आता है कि यार आपको ना बेवकूफ बना दिया गया, और ये दर्द ना अंदर से काट के रख देता है। उस समय फील होता है कि हम तो तुमसे उम्मीद लगा के बैठे थे, एक अच्छे फीलिंग से सपोर्ट कर रहे थे, और तुमने हमको ही ग्रांटेड ले लिया। मतलब जो तुम पे भरोसा कर रहा था तुम उसी को बेवकूफ बना दिए। और यहाँ से नए फेज की शुरुआत होती है, जहां आप दूसरों से पहले खुद पे भरोसा करना शुरू करते हैं, और यहाँ से शुरू होती है सेल्फ अंडरस्टैंडिंग और क्लैरिटी की जर्नी। आपको याद है 90s के बाद इंडिया में कितने इंजीनियरिंग कॉलेज खुले थे, क्योंकि जॉब्स मिल रही थी, फ्यूचर का लॉलीपॉप सबके हाथ में था। हर किसी को लगता था कि अगर इंजीनियरिंग की डिग्री आ गई तो लाइफ सेट। और आज देख लीजिए जॉबलेस इंजीनियर्स की भरमार है। सिर्फ इंजीनियरिंग नहीं, कोई भी कोचिंग या इंस्टीट्यूशन जो फ्यूचर सिक्योरिटी के लिए खोला गया था, जो जॉब के पर्पज से खोला गया था, जो पैसा कमाने के लिए जहां पे लोग एडमिशन ले रहे थे, वो सब स्ट्रगल कर रहे हैं। पॉइंट सिंपल है, जब भी कोई रिजल्ट के चक्कर में क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, जब भी कोई रिजल्ट के चक्कर में एक्शन से कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, जब भी कोई डेस्टिनेशन के चक्कर में जर्नी से कॉम्प्रोमाइज कर रहा है, वो निपट रहा है, या फिर उससे मिले जो फायदे हैं वो बहुत ही शॉर्ट टर्म के लिए हैं। आप ये कह सकते हैं लेकिन यार उसने बेवकूफ बनाया, लेकिन उसने पैसे तो कमा लिए ना। पॉइंट सही, उसने कमा लिए, लेकिन पता है क्या, जब भी कोई पैसा कमाता है, जो पहली चीज उसको समझ में आती है पैसा कमाने के बाद, वो ये कि पैसा अंदर का खालीपन नहीं भर सकता। आप खुद सोचिए ना, जो लोग कभी एक आइकन स्टार थे, जिनको लोग देखने के तरसते थे, फोटो खिंचाने के लिए तरसा करते थे, आज उनको कोई चोर बोल दे, कॉपरेट बोल दे, फेक बोल दे, आप जितना सोच पा रहे हैं उससे ज्यादा बुरा लगता है। जितना आप सोच पा रहे हैं बुरे से बुरा, उससे ज्यादा दर्द होता होगा। क्वाइट ऑब्वियस है। मोमो का बिजनेस का एग्जांपल ले लीजिए। जब मोमो के बिजनेस में फायदा होना शुरू हुआ तो हर किसी ने मोमो का ठेला लगाना शुरू कर दिया, और एक टाइम तक तो चला, लेकिन एक बार फिर सबने दिखाया एक एक करके कि ये बनते कैसे हैं। आजकल आपने देखा होगा कि लोग पनीर का आयोडीन टेस्ट करके देख रहे हैं। पॉइंट ये नहीं कि हर कोई खराब है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। जिसको एक्चुअली अपने काम में मजा आ रहा है, जो मन से कर रहा है, जो दिल से कर रहा है, अगर किसी को सही में मोमो बना के खिलाने में मजा आ रहा है, वो कल भी चल रहा था, वो आज भी चल रहा है, वो कल भी चलेगा, क्योंकि उसको उसका एक्स फैक्टर है। वो खुद अपने आप में एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है, उसका पैशन है उसमें, कि कोई काम छोटा बड़ा तो होता नहीं। और आजकल जो बड़े बड़े काम है उसमें नौकरी नहीं लगती, तो लोग आजकल छोटे छोटे काम करके अपने आप को बड़ा बना रहे हैं, विच इज फाइन, विच शुड बी डन, विच इज वेरी गुड। लेकिन इंटेंट का खेल हो जाता है ना, कि आपको काम अच्छा लग रहा है आप इसीलिए कर रहे हैं, या फिर आप वो काम कर रहे हैं क्योंकि उसमें पैसे बन जाते हैं। क्योंकि जो पैसे बनाने के लिए कुछ कर रहा है और उसको बेवकूफ बनाना पड़ रहा है अपने आप को, अपने से जुड़े लोगों को, और कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है क्वालिटी से, एक्शन से, जर्नी से, वो बाबा बहुत जल्दी निपट रहा है। और यहाँ पे आती है ऑथेंटिसिटी। अगर आप वो कर रहे हैं जो आप अंदर से करना चाह रहे हैं, मतलब जो आप अंदर हैं वही आप बाहर हैं, इसे कहते हैं ऑथेंटिसिटी। और यहां से शुरू होती है आपके वर्चुअस होने की जर्नी। मोमोज और मूवीज तो बस एग्जाम्पल हैं। पॉइंट ये है कि जब भी लोग अपनी इमेज बनाने के लिए कुछ और कर रहे हैं, वो जल्दी एक्सपोज हो रहे हैं, और उनको एक्सपोज कोई एजेंसी नहीं करती। यही नॉर्मल कॉमन पीपल, मैंगो पीपल, हम सब लोग बताते हैं, शेयर करते हैं, कमेंट करते हैं, अपने व्यूज देते हैं, अपना जो नॉलेज है उसको बताते हैं कि ना ये मूवी तो वहां पे तब बनी थी, ये तो तब हुआ था, ये तो ऐसे बना रहा है, ये तो गंदा पानी यूज कर रहा है, तो सड़ा हुआ खाना खिला रहा है, वॉट एवर वॉट एवर वॉट एवर। गेटिंग द पॉइंट, जिसको हम नॉर्मल कॉमन पर्सन कहते हैं, उसको चीजें समझ में आ रही हैं, उसको पैटर्न समझ में आ रहा है। और ये पैटर्न समझने का एक फायदा जो उसको है, वो ये कह रहा है कि उसको अब बेवकूफ नहीं बनना। सोशल मीडिया को आप जितनी भी गाली दे लीजिए, लेकिन जितनी अवेयरनेस अभी सबके पास है वो पहले कभी नहीं थी। जब न्यूज चैनल्स रिपीटेटिव हो गए तो कितने लोगों ने अपना यूट्यूब पर जर्नलिज्म का चैनल शुरू कर दिया। जब स्कूल्स ने फीस बढ़ाई और एजुकेशन का लेवल गिराया तो कितने लोगों ने होम स्कूलिंग शुरू कर दी, कितने लोगों ने अपनी हॉबीज को पैशन बनाया, अपने ब्रांड्स खड़े किए। और ये गिनती छोटी नहीं है, ये गिनती बहुत बड़ी है। और सबसे अच्छी बात है कि ये गिनती रुक नहीं रही। और ये वो लोग हैं जो वो नहीं कर रहे जो वो पाना चाहते थे, ये वो लोग हैं जो वो कर रहे हैं जो वो करना चाहते हैं। हमेशा दो तरह के लोग होते हैं, वो जो सिर्फ खड़े खड़े देखते हैं, दूसरे वो जो बदलाव लाते हैं। सबसे बढ़िया बात यह है कि जो खड़े खड़े देखते हैं ना, वो उम्मीद भी उनसे लगाते हैं जो बदलाव लाने वाले हैं। बहुत पहले से चला आ रहा है, ये बहुत कॉमन चीज है। ये इंटेलिजेंस का मतलब बस नॉलेज नहीं है, समझ भी है। आप बेवकूफ ना बने, ये भी अपने आप में एक समझ है।
और शायद यही एक शुरुआत भी है। अच्छी बात यह है कि लोग अब दूसरों का वेट कर करके थक गए और अकेले चलना शुरू कर चुके हैं। प्रोज एंड कॉन्स हमेशा रहेंगे, कुछ लोग एक्सप्लॉइट भी करेंगे, लेकिन आप एक्सप्लॉइट ना हो, कोई आपको बेवकूफ ना बनाए अपनी इमेज का यूज करके, इसकी जिम्मेदारी तो देखिए आपको उठानी पड़ेगी। आप खुद देखिए ना, अगर किसी कंपनी में मैनेजर एक्सप्लॉइट कर रहा है तो लोग जॉब छोड़ रहे हैं। आज लोग सबटाइटल में दूसरे लैंग्वेजेस की मूवी और सीरियल्स देख रहे हैं। ये छोटी बात नहीं है। जहां पे लोग अपनी लैंग्वेज को करने के लिए मार धाड़ कर रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं, उसी कंट्री के लोग अलग अलग लैंग्वेजेस की चीजें देख रहे हैं। लोग फ्री में पढ़ रहे हैं, लोग फ्री में पढ़ा रहे हैं। जब ये नेपोटिज्म और इनसाइडर आउटसाइडर बहुत ज्यादा चलने लगा तो लोगों ने अपने एप्स पे और यूट्यूब पे अपनी मूवीज और सीरियल्स डाले हैं। मूवीज का एग्जांपल बार बार इसलिए ले रहे हैं क्योंकि सब कनेक्ट कर पाते हैं, सब रिलेट कर पाते हैं, क्योंकि वो आपको दिख रहा है वो चीज। बड़े बड़े स्टार्स को नीचे आते आपने देखा है, जो ऑडियंस को ग्रांटेड ले रहे थे, फैंस को फॉर ग्रांटेड ले रहे थे, उनको फ्लॉप होते आपने खुद देखा है। पॉइंट ये नहीं कि अगले ने यूज किया, अगले ने ये किया, पॉइंट ये कि जो ऑडियंस है उसको समझ में आ रहा है कि यार आप बेवकूफ बना रहे हैं हमारा। ऑडियंस इस क्वेश्चन कि आप हमारा बेवकूफ क्यों बना रहे हैं, व्हाई यू आर डूइंग दिस, व्हाई यू आर नॉट इवॉल्विंग, गेटिंग द पॉइंट। आईपीएल कितना भी एंटरटेनिंग हो, लेकिन क्रिकेट लवर्स आज भी टेस्ट क्रिकेट देखते हैं। और हम सब जानते हैं कि जो भी क्रिकेटर्स और एक्टर्स ऑथेंटिक नहीं रह पाए डाउन द लाइन, वो अपना फ्रस्ट्रेशन कमेंट्री में या फिर पॉडकास्ट में आके अपने पुराने दिन याद कर करके आज भी अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। वी ऑल नो दिस, राइट। हम बस यही बात कर रहे हैं। वो दर्द आप समझ नहीं सकते कि जहां पे एक समय लोग आपको पूछते हो, पूजते हो, मिलने देखने को तरसते हो, और आज आपको कोई पूछ नहीं रहा है, चोर बोल रहा है, कॉपरेट बोल रहा है, फेक बोल रहा है, वो दर्द हम और आप नहीं समझ सकते। और वो दर्द पैसे से भर नहीं पा रहा, ये चीज आप अभी समझ सकते हैं। जिंदगी ना कल थी ना कल होगी, बस आज है। आज जो आप कर रहे हैं वही आपकी कहानी है, वही आप हैं, वही आपका सच है। आप अपने आप में एक युग हैं, और आपको ये बात जब समझ में आए आप तब समझ लीजिएगा। अगर आपको यहाँ तक कनेक्ट हुआ है वीडियो, तो अपने एंड से कोई अगर आपको एग्जांपल पता हो जहाँ पे चीजें बदलती आपने देखी हैं, तो वो शेयर करिएगा। हम आपसे मिलेंगे किसी और वीडियो में, जहाँ आप थोड़ा थोड़ा हमसे मिलेंगे और थोड़ा थोड़ा अपने आप से मिलेंगे। बाय बाय।